औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम एक और जो है आप बीती उसके बारे में पढ़ेंगे और वो है रोटी के नवाले की आप बीती। आप बीती क्या होती है? आप बीती जो होती है अपनी कहानी, अपना हाल, अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात का अपनी ज़बानी बयान है। ये किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। इसे खुद नविश्त भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। इसके लिखने के लिए आपको चंद हदायत पर भी अमल करना होगा कि जिस चीज़ की आप बीती लिखनी हो उसके हालात और उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए और उसके साथ जो भी पेश आने वाले मुमकिन वाक़यात होते हैं उनको आप पहले तरतीब दे लें। वाक़यात के दरमियान जो है रब्त और तसलसल होना चाहिए। आप बीती का अंदाज़े बयान ऐसा हो कि उसमें हकीकत का रंग नज़र आए और आपका जो है वो लिखने का जो अंदाज़ है वो सादा हो और उसमें कोई बनावट ना हो और जुमले मुख्तसर हों और उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप बीती जो है वो कम अज़ कम 2 सफ़हात या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। चूँकि अब आप लोगों को ई शीट्स दी जाती हैं उसके लिए तो उन्होंने सफ़े जो है बोर्ड वालों ने दिया हुआ होता है। तो जितना भी आप लोगों को उन्होंने वहाँ सफ़ा दिया होता है, 1 दिया है या 2 दिए हैं, आपने उसके मुताबिक वहाँ आप बीती लिखनी है। तो जितनी मैंने आप लोगों को पहले आप बीतियाँ जो हैं वो बताई हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आप 2-3 आप बीतियों का भी लिखने का तरीका समझ लें तो आपको जिस भी मौजू पर आप बीती आएगी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की भी आप बीती होती है वो स्टार्ट क्या होता है कि अब वो उस चीज़ की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है और वो जो है अब अपने ज़बानी अपने हालात जो उसका पहले शानदार माज़ी था उसके बारे में वो बताएगा और फिर वो अपना एंड बताएगा कि अब मेरे साथ क्या हालत है। तो आज हम आप पढ़ेंगे रोटी के नवाले की आप बीती। आज मैं एक रोटी का नवाला हूँ। कुछ दिनों पहले मैं एक खेत का हिस्सा था। उस वक्त मेरा रंग सब्ज था। मुझे कुदरत ने बालियों में छुपा रखा था। बाली जो होती है वो जो सट्टे होते हैं पौधे के ऊपर जिसके अंदर गंदम के दाने होते हैं उसको बाली कहते हैं। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे अपने इर्द गिर्द के फूलों और बाग के चहकते परिंदों को देखा करता था। अपने आप को देखकर मैं खुशी से फूला न समाता था। मैं शादों फरहां अपनी खुशी में मस्त था। शादों फरहां यानी बहुत खुश। और मुझे गुमान भी न था कि खुशी के ये लम्हात आर्जी हुआ करते हैं। मैं तो बस अपने हुस्नो जवानी में इतना मगन था कि मुझे इस बात का ज़रा एहसास तक ना हुआ कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होने वाला है। एक दिन किसान के चंद साथी आए और उन्होंने मुझे ज़मीन से अलग कर दिया, यानी वो अब जो है गंदम काटने लगे। बस इसी रोज़ से मेरी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। मुझे मेरे दोस्तों के साथ एक बड़े कारखाने में भेज दिया गया। यहाँ मुझे मुख्तलिफ़ मशीनों में से गुजारा गया, जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ से दो चार हुआ। पहले पहल गेहूं की सफाई और पिसाई का अमल हुआ। गेहूं कहते हैं गंदम को, कि पहले उसकी सफाई हुई फिर उसकी पिसाई का अमल शुरू हुआ। और इस ज़रबे करबनाक की तकलीफ़ इस कदर थी कि मैं चंद लम्हों के लिए बेहोश हो गया और मुझे उस वक्त होश आया जब मुझे पीसने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन में डाला जाने लगा। अब मैं गंदम से आटे में तब्दील हो गया था। इसके बाद कारखाने में मौजूद मुख्तलिफ़ मुलाजमीन ने मुझे खूबसूरत और दिलकश थैलों में बंद कर दिया। फिर कारखाने के मालिक ने मुझे थैले की शक्ल में शहर के एक मशहूर स्टोर में भेज दिया। यहाँ और बहुत से थैले मौजूद थे और मुझे बिल्कुल अपने जैसे साथी भी दिखाई दिए, मगर इन सब में मुझ जैसी चमक की कमी थी। चुनाचे हर रोज़ इस स्टोर में ग्राहक आते और मेरे साथियों में से किसी न किसी को ख़रीद कर ले जाते। आखिर कुछ दिनों बाद स्टोर में एक औरत अपने बेटे के साथ आई और मुझे यहाँ से ख़रीद कर ले गई। अगले दिन उस औरत ने मुझे इस थैले से निकाला और छान कर गूंदा। इसके बाद मुझे पेड़े की शक्ल दी गई। बेलने से बेल कर गरम गरमा जो तवा था उस पर मुझे डाल दिया गया। इस दौरान में मुझे शदीद गर्मी महसूस हुई,
लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं अब रोटी की शक्ल इख्तियार कर चुका हूँ। इसके बाद एक बच्चे ने मुझे नवाला बनाया और इस तरह मैं इसके बदन का हिस्सा बन गया। अब मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं बच्चे की नशो-नुमा का बाइस बन जाऊंगा, क्योंकि दूसरों के काम आना ही असल ज़िंदगी है। अपने लिए तो सब जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये थी रोटी के नवाले की आप बीती। ये थोड़ी सी जो है दूसरी आप बीतियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसका जो एंड है थोड़ा सा दूसरों से मुख्तलिफ है कि दूसरी आप चीज़ों की आप लोगों ने आप बीतियाँ लिखी तो वो कोई कूड़े के ढेर पर पड़ा है, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है और वो कहता है कि अब मैं इस हालत में पड़ा हूँ, लोग मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं या कोई मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता। तो रोटी के नवाले का जो है वो तो अपने इस पे वो खुश है कि मैं किसी के काम आया हूँ, कि मैं इस बच्चे की नशो-नुमा के मैं काम आ रहा हूँ। तो जो भी आप बीती होती है उसका जो एंड होता है वो ज़्यादातर यही होता है कि उसका अब जो है हालत उस चीज़ की ख़राब हो चुकी है। तो दूसरी आप बीतियों में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने आखिर में जो शेर है वो लिखना है, याद माज़ी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। लेकिन ये जो रोटी के नवाले की आप बीती है इसके आखिर में जो है, चूँकि वो उसको इत्मीनान है, वो खुश है कि मैं किसी के काम आया हूँ, तो इसमें आप लोग ये वाला शेर लिखेंगे कि अपने लिए तो सब जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये थी आप लोगों की आप बीतियाँ। मैंने आप लोगों को जो है एक कुर्सी की आप बीती, जूते की, साइकिल की, अब ये उर्दू ज़बान की, पुराने कोट की आप बीती, उर्दू की एक किताब की आप बीती और अब ये रोटी के नवाले की आप बीती। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी जो है आप बीतियाँ बता दी हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को किसी भी मौजू पर कोई आप बीती आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्कूल में करवाई गई हैं या आपकी टीचर्स ने आपको करवाई हैं उन्हीं मौज़ूआत पर आपको आप बीती लिखने के लिए आए। कोई भी जो है बोर्ड वाले अपने से कोई भी आपको अनसीन जो है वो मौजू दे सकते हैं। तो आप लोगों को चूँकि इतनी आबीतियाँ लिखने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो आपको किसी भी मौजू पर आ जाए आपको लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे तो आप लोगों के बहुत अच्छे पेपर होंगे। और आप लोगों को किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।